हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं आज सिविल सेकेंड ईयर के लिए एक सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसके बारे में थोड़ा हम लोग ओवरव्यू जानेंगे। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स आखिर है क्या, मतलब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स बेसिकली आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर में वो एक अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, उसी का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जो क्या करता है, ये इसमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर हम जो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से जो हमारा बॉडी का जो बिहेवियर होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली जो बिहेवियर होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें ये कई सारे चैप्टर हैं। इसमें जैसे कि ये हमारा पहला चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे। मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और किस तरह की प्रॉपर्टी हम किसी कंस्ट्रक्शन में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि मटेरियल की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया, इलास्टिक मटेरियल हो गया, प्लास्टिक मटेरियल हो गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सेकंड है इसके टेस्ट पढ़ेंगे इस मेटल के ऊपर, स्टील के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर हम टेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें टेंसाइल टेस्ट हो गया, कंप्रेसिव टेस्ट हो गया, इंपैक्ट टेस्ट हो गया, फटीग टेस्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है किसी बॉडी में फोर्स लगाने पर। ठीक, और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन। हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, बॉडी थोड़ा सा इलांगेट होती है, तो इलांगेट जो होता है उस इलांगेशन को हम एक स्ट्रेन के टर्म में पढ़ते हैं और इसी को हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। डिफॉर्मेशन हमारा दो तरीके से होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉइजन रेशियो पढ़ेंगे हम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग हुक्स लॉ पढ़ेंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो है कि एक लिमिट प्रोपोर्शनलिटी ऑफ लिमिट्स के अंदर कोई भी अगर किसी बॉडी को अगर लोड लगाते हैं तो उसमें जो जितना भी डिफॉर्मेशन होता है और लोड हटाने के बाद क्या होता है, वो डिफॉर्मेशन फिर से जीरो हो जाता है, तो वो क्या कहता है, उस हुक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे, और भी हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर आता है स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन बार। किसी बार में हम अगर कोई लोड लगाते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डेवलप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हम टेंशन फोर्स होगा और कंप्रेसिव फोर्स के थ्रू देखेंगे। उसके बाद है इसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ यूनिफॉर्म बार बाय इट्स ओन वेट। अगर कोई बॉडी है, कोई बार है, उसकी वजह से अगर हम उसको हैंग करने से उसके ओन वेट की वजह से, उसके खुद के वेट की वजह से कितना इलांगेशन होगा उसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे, और उसके अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो पढ़ेंगे। स्ट्रेस इन कंपाउंड एंड टेपरिंग बार, अगर कोई कंपाउंड को दो या दो से अधिक मटेरियल को एक साथ मिक्स कर दिया गया है तो उसके साथ हम उसके डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिफॉर्मेशन कैसे होता है। अगर कोई टेपर बार है तो टेपर बार का हम डिफॉर्मेशन और उसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और वाइड स्टील एंड HYSD बार। ये क्या होता है कि हम किसी वाइड स्टील को टेंसाइल टेस्ट या कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तो एक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंदर कई सारी चीजें आती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, अल्टीमेट स्टेट पॉइंट आता है, ये क्या बोलते हैं, प्लेटो आता है, उसके बाद फेल्योर पॉइंट आता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे कि क्या बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस रेजिलियंस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है वो पढ़ेंगे, टेंपरेचर स्ट्रेस क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग। किसी बॉडी का अगर टेंपरेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इंटरनली रेजिस्टेंस क्या पैदा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर हमारा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसी बीम के अंदर अगर कोई बीम है, बीम के ऊपर अगर कोई लोड लगाते हैं
तो उसके उसके में जो जनरेट होता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का हम इसका एनालिसिस करेंगे और उसके सपोर्ट के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ सपोर्ट क्या होते हैं, टाइप ऑफ लोडिंग क्या होती है, इसके अंदर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ लोड होता है जैसे डेड लोड हो गया किसी चीज का, लाइव लोड हो गया। लाइव लोड मतलब होता है कि कोई चीज आ रही है फिर जा रही हो, लाइव लोड। जैसे ब्रिज के ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं, जो व्हीकल्स चलते हैं, उसको हम लाइव लोड बोलते हैं। लेकिन जो ब्रिज का खुद का जो वेट है उसको हम क्या बोलते हैं, डेड लोड बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका टाइप ऑफ लोडिंग होता है। लोडिंग जैसे पॉइंट लोड है, किसी चीज पर हम पॉइंट लोड लगाते हैं या फिर उसके ऊपर चारों तरफ फैला करके उसको लोड को लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर उसके बाद होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है। इस तरह से कई सारी लोडिंग होती है, उसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आएगा उसके अंदर हम किसी बीम का बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, डायग्राम के बारे में, ठीक है। जो कि क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बीम एंड उसके डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम देखेंगे। रिलेशन बिटवीन रोड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के जो रिलेशन है उसके अंदर हम वो पढ़ेंगे। इसके बाद इसी के अंदर हम पढ़ेंगे फोर्स फिक्स्ड एंड कंटीन्यूअस बीम के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उसको थोड़ा बहुत को देखेंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, अप्लाइड मैकेनिक्स में, वही सेम चीज है यहाँ पे भी। कांसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और ज्योमेट्रिक सेक्शन पढ़ेंगे हम, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। ये सब है हमारा इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद ये बचा हुआ हमारा है, जो अभी 4 चैप्टर और है, 5 हमने पढ़ा है, 4 और है, 9 चैप्टर टोटल है इसमें। तो ये हमने देखा इसमें पांचवा जो है क्या है, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, ठीक है। तो हम बीम के अंदर हम कोई लोड लगाते हैं, कोई लोड, इसके अंदर जो बेंडिंग होगा, बेंडिंग वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रेस डेवलप होता है किसी बीम में। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें होता है कांसेप्ट ऑफ प्योर बीम। इसमें 2 तरह के बीम होते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस बीम होता है, तो शियर और बेंडिंग दोनों आते हैं, और प्योर बीम आते हैं। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एजम्पशन पढ़ेंगे बेंडिंग के बारे में, एजम्पशंस क्या है, बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बीम है मैक्सिमम कितना मोमेंट ये सह सकता है, इसके अंदर हम कितना लोड लगाएंगे, मैक्सिमम कितना लोड सह लेगा, उसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, हम कैलकुलेशन करेंगे इसका बेंडिंग स्ट्रेस के न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है। 6वां चैप्टर हमारा शियर स्ट्रेसेस इन बीम। हम इसके अंदर जो लोड लगाते हैं उस लोड की वजह से क्या होगा, इसका शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो उसको हम एनालिसिस करेंगे कि इसका शियर स्ट्रेस कितना होगा। जैसे कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे कि अगर कोई सेक्शन है, मान लो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसके अंदर शियर स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे इसके तरह से। उसके बाद रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, सर्कुलर सेक्शन हो जाएगा, आई सेक्शन हो जाएगा, टी सेक्शन में लोग पढ़ेंगे, एल सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम इन डिफरेंट सेक्शन के बारे में, ठीक है। 7वां चैप्टर है हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में क्या करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय मोमेंट एरिया थ्योरम। तो हम ये भी देखेंगे कि मोमेंट एरिया थ्योरम क्या होता है और इसके थ्रू हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैसे निकालेंगे, ये भी देखेंगे। किसके लिए, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बीम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग की वजह से, ठीक है। 8वां हमारा है कॉलम्स। कॉलम को आप लोग देखेंगे कि कॉलम क्या होता है। कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी ऑफ कॉलम्स होंगे, दो तीन थ्योरी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग कॉलम पढ़ेंगे, शॉर्ट कॉलम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई कॉलम कितना मोटा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, उसका एक रेशियो होता है, उसको स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। उसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे, आरआरआई राइट फार्मूला जो है इसका थ्योरम भी होता है, इससे हम इसकी लोडिंग निकालते हैं कॉलम की कि कितना लोड सह सकता है, तो ये भी देखेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा है 9वां लास्ट चैप्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। हम ट्रस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रस के इंटरनल फोर्स जो इसके मेंबर्स है, मतलब कोई ट्रस है ऐसे, ठीक है। इस ट्रस का इसके जो मेंबर्स हैं, इस मेंबर के इंटरनल फोर्स के बारे में जानेंगे कि हम मतलब कैसे निकालते हैं इसका कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट प्रेशर के कई प्रकार के मतलब सेक्शन होते हैं, परफेक्ट होता है, डेड होता है, डिस्क्रीट होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
इसके एजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। एनालिसिस दो तरह से होता है हमारा, मेथड ऑफ ज्वाइन और मेथड ऑफ सेक्शन। तो ये हमारा इतने सारे चैप्टर हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये अच्छा सब्जेक्ट है, अगर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था आज का सेशन। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 1 से, जो कि यह था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो उसके हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू।